नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर अभी से ठीक थोड़ी देर पहले उच्च स्तरीय बैठक की है कानून व्यवस्था को लेकर के। राज्य में कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर के राज्य के तमाम जो वरीय अधिकारी है उनके साथ मंथन किया है। दरअसल कल जिस तरह से वीआईपी इलाके यानी कि मोहराबादी मैदान में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई, गैंगवार की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस को तत्पर होने के लिए कहा है। दरअसल राज्य में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ी है, घटनाएं बढ़ी है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए पुलिस को तत्पर होकर के इसे तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। राज्य में जो विकास चल रहे हैं उसको गति देने के लिए कानून व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है। जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ लोगों को तभी मिल पाएगा जब कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। तो ऐसे में जिस तरह से ये विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ चुकी है। कल से लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि यह सरकार पूरी तरह से विफल है कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री एक्शन में आए हैं और आज वरीय अधिकारी, डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव समेत कई वरीय अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। रांची के एसएसपी भी उसमें शामिल हुए और जिस तरह से कल घटना घटी है उसमें संलिप्त आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत दिए गए हैं। साथ ही किसी भी तरह से बख्शने के लिए नहीं कहा गया है, चाहे कुछ भी करना पड़े जल्द से जल्द अपराधियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले। और भी जो घटनाएं घटी है उसकी उद्भेदन के लिए जो पेशेवर अपराधी हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए भी जो निर्देश है उन्होंने दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से घटना अपराध के बढ़े हैं उसको नियंत्रण करने के लिए और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो आज यह महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के आवास में हुई है। आज जिस तरह से एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी पाकुड़ से कि 2 छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके एक एक आंख भी निकाल लिए गए। तो इस तरह से जो मनोबल बढ़े हैं अपराधियों के, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके जो हौसले बुलंद हुए हैं उसे किस तरह से तोड़ा जाए, उनके मनोबल को कैसे कम किया जाए, इस पर पुलिस को काम करने की ज़रूरत है। और विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर, तो मौका ना दिया जाए ऐसे में विपक्ष को भी। तो सरकार की तरफ से यह कोशिश जरूर की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसलिए जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। राज्य की जनता को कानून व्यवस्था उचित मिले, सुरक्षित महसूस करे लोग, ऐसे भावना से पुलिस को काम करने की जरूरत है। तो पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर के सजग हो, कानून का पालन कैसे कराया जाए इसको लेकर के तत्पर हो पुलिस। तो इन तमाम विषयों को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है और जो अधिकारी थे वो भी मुख्यमंत्री को आश्वस्त किए हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। और ख़ास करके जिस तरह से मोरहाबादी मैदान में जो घटना घटी है उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर किया था कि राजधानी में अगर इस तरह की घटना घटित होते हैं तो फिर लोगों में भय का माहौल उत्पन्न होगा, इसलिए पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के एक्शन में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती है, पुलिस कितने तत्पर होते हैं, अपराधियों को पकड़ने से लेकर के अपराध की घटना को अंजाम देने से पहले उस पर काबू पाने में किस तरह से पुलिस काम करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो बैठक हुई है यह महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि जिस तरह से अपराध के ग्राफ बढ़ रहे थे ऐसे में पुलिस को एक्शन में आना लाजमी है। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।